नमस्कार, टाइम्स एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। उत्तरी पश्चिम दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली का इस बार काफी जाना माना हॉट सीट माना जा रहा है और ये वो वाली हॉट सीट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा माना जा रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि दिल्ली के जो वरिष्ठ तबकों के लोग होते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आते हैं और इलाके भी दिल्ली के काफी पॉश इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। हम चाहे रिठाला की बात कर ले, रिठाला की तरफ से पीतमपुरा की बात करें, मुंडका हो गया, किराड़ी हो गया, सुल्तानपुरी मजरा हो गया, मंगोलपुरी हो गया, शालीमार बाग, त्रिनगर, ये कुछ ऐसे पॉश रिहायशी इलाके हैं जो कि थोड़े निचले तबके के, गरीब तबके के लोगों के इलाकों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में एक जायज सी बात है कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी प्रत्याशी होंगे वो इन लोगों की जो जमीनी स्तर पे होने वाली पनपने वाली चुनौतियां होंगी, जो समस्याएं होंगी, उनका समाधान दे, ये निष्कर्ष निकालने के लिए वहां की जनता अपना मत डालेगी। ऐसे में हम अपने चैनल पे आपको कल भी बताया था, आज भी एक प्रत्याशी के बारे में ही बता रहे हैं, डॉक्टर उदित राज, जो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी हैं उत्तरी पश्चिम दिल्ली की लोकसभा सीट से। वैसे तो यहाँ पे पिछले जो कार्यकाल था उसमें भाजपा के बड़े प्रत्याशी थे और काफी जाने माने नेता भी थे, वो हंसराज हंस, वैसे पंजाबी सिंगर थे और वो इस बार खड़े हुए थे। लेकिन इस बार उनका टिकट नहीं काटा गया है, वो इस बार पंजाब से चुनाव लड़ेंगे और इस बार इस सीट पर हंसराज हंस की जगह लड़ने वाले हैं। आपको अगर बताया जाए, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न सीट है, योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी ने इस बार काफी सारे अपने दिल्ली के जो नेता थे उनकी टिकट काटी थी और हंसराज हंस की जो एक हमेशा से परेशानी रही थी वो था उनका सांसद में रहने का पार्लियामेंट्री जो अटेंडेंस था। वो ऐसा कहा जा रहा था 39% का अटेंडेंस था, यानी संसद में जो सुनवाई होती थी, जो सत्र चलते थे, उस दौरान हंसराज हंस का 39% अटेंडेंस था। अब एक बात बताइए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी नॉर्थ वेस्ट सीट से जो प्रत्याशी हैं, जब सांसद में मुद्दे उठाने की बात होगी, समस्या उठाने की बात होगी, किसी नीति में योगदान देने की बात होगी, अगर उसी में भाजपा के प्रत्याशी नॉर्थ वेस्ट सीट से नहीं खड़े होते हैं तो हमें ये चीज दर्शाती है कि किस कदर भाजपा और भाजपा के तमाम खड़े प्रत्याशी लोगों की समस्याओं को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में आते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज। अगर उनका हम एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी देखें और अगर हम थोड़ा उनका प्रोफेशनल करियर की भी बात करें, पहले वो सांसद रह चुके हैं 2014 से 2019 तक बीजेपी में, लेकिन बीजेपी छोड़ के 2019 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रह चुके हैं। डॉक्टर उदित राज नाम लगा रहे तो आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं प्रोफेशनल करियर उनका किस हद तक, कितना अव्वल दर्जे का है। उसके साथ साथ वो इस समय नेशनल चेयरमैन है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें सबसे पहले तो ये दिखाती है कि हम बड़े, जैसे दो तबके होते हैं, एक तो ऊपरी तबका, एक निचली तबका, निचले तबके के लोगों के संगठन के साथ जुड़कर रहने वाले साफ साफ ये दर्शाते हैं कि ये जितने भी इलाके जो हमने आपको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बताए, किस कदर वहां की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। खासतौर पर किराड़ी हो गया, रिठाला हो गया, ये वो इलाके हैं जो बवाना साइड से जुड़ते हैं, दिल्ली के साइड से जुड़ते हैं, जहां पे जाट और गुजरों का वोट बैंक ज्यादा माना जाता है और वहां पे समस्याएं बहुत है। आप अगर रिठाला के आगे चले जाएंगे आपको पता चलेगा क्राइम रेट कितना अव्वल दर्जे का है उधर। आप आगे वहां पे जाएंगे आपको पता चलेगा सड़कों के हालात कितने वहां पे बेबुनियाद हो रखे, किस कदर वहां पे दूभर हो रखे वहां पे हालात। ऐसे में अगर केंद्र स्तर पर जोड़ने के लिए ऐसे इलाकों को, किराड़ी इलाका हो गया, वहां के लोगों को आए दिन एक ना एक सिविक इशू होता है, एक ना एक सिविक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर वहां से एक ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी अगर वहां के सांसद बनते हैं, अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि किस कदर वहां के लोगों की आवाज को केंद्र स्तर पर अव्वल दर्जे पर उजियार करा जा सकता है। यह है डॉक्टर उदित राज। हम हंसराज हंस जो यहां पे पहले प्रत्याशी थे, अब तो चंदौलिया साहब है, वो कैसा काम करेंगे वो तो चुनावों के बाद जो उनका कार्यकाल होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन हंसराज हंस का जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में काम था वो साफ साफ दर्शाता है कि किस कदर लापरवाही से वो चाहते ही नहीं थे कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो केंद्र स्तर पर जुड़े और लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। अब यहां पे जब हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहां पे 75 यानी 75% लगभग की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है और यहां पे बीजेपी हमेशा से अपना दबदबा बनाए रखी है। और इसको ये भी चीज देखा जा सकता है कि एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में यहां पे बीजेपी ने थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत काम किया, जिसकी वजह से साक्षरता दर वहां पे थोड़ी सी सुधरी है। लेकिन जो विकास दर की बात होती है उसमें कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा अच्छा खासा हमें रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के उदित राज यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी जो जनसभाएं होती है, आप उनका ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो में भी पिछली बार आपको बताया था
किस कदर, चाहे वो राजपूत तबका हो, यहां तक कि जनसभा हो, क्योंकि दलित एससी एसटी के से जुड़े संगठनों का वो एक संरक्षण करते हैं, अध्यक्ष है, चेयरमैन है। और अगर वहां पे रहकर, क्योंकि एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन लगने का मतलब ही यही है, सबसे पहले उनको भी यही बोला जाएगा कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का वोट बैंक खेलना। लेकिन जब उनकी सभाओं की भीड़ देखते हैं, जब ये पता चलता है कि किस कदर वो पहले से मुसीबतों को लेकर वक्ता रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लेटर पैड से बाद ट्रांसपेरेंसी, चुनावों के दौरान होने वाली ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठाने की बात हो, चाहे ये एससी एसटी के ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखने के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति ना कर सबको एक समान एकजुटता के साथ सामने खड़े करके प्रस्तुत करके लोगों को एड्रेस करने की बात हो, यह चीज साफ साफ दर्शाती है कि उदित राज किस कदर वक्ता है लोगों की चीजों को लेकर। अब साक्षरता दर अगर 75% है और ये खुद भी आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं इनकम टैक्स में, तो साक्षरता दर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में सामाजिक उत्थान भी होने को नजर आएगा, क्योंकि उदित राज हमेशा से सारे तबकों को एक साथ लेकर चलते रहे हैं। अब हमारे यहां पे भी एक तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी बना दी गई है कि एससी एसटी राजपूतों से निचली जात के हैं तो वो नीचे रहते हैं, लेकिन आप इनको जब समर्थन मिलता है, जब आप इनके विजुअल्स देखेंगे, आपको पता चलेगा कि राजपूतों के साथ भी ये एक सभा करते हैं। विपक्षी जो नेता है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद भी राजनीति नहीं करी जाती, वो अपने सोशल मीडिया मीटिंग में इनको बुलाते हैं। किस कदर इनकी मानसिकता, इनकी जो विचारधारा उस पे लोग भरोसा करते हैं, किस कदर सोशल मीडिया की रणनीति बनाने के लिए उदित राज का नाम इस्तेमाल किया जाता है, उदित राज के जो इनपुट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और विकास दर भी अच्छा खासा बढ़ सकता है क्योंकि अपनी बात में ये ऐसा कर रहे हैं। और बार बार ये कहना चाहेंगे, भाजपा के जितने भी प्रत्याशी थे उनका लोकसभा के संसद और सत्र के दौरान जो अटेंडेंस है, जो मौजूदगी है, उसका अनुमान लगाकर, उसको समझ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस सीट को कितना हल्के में लिया है, यहां के लोगों की मजबूरियों को दरकिनार किया है, नजरअंदाज किया है। ऐसे में डॉक्टर उदित राज जैसे प्रत्याशियों का आना बेहद जरूरी है, जो सिर्फ विकास की बात ना करे, समाज की भी बात करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।